हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं चैनल चूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की जानकारी देने वाले हैं वो देश यकीनन बहुत छोटा है, लेकिन इस देश को स्मॉल पॉकेट डायनामाइट कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये देश दुनिया का दूसरे सबसे धनी देश है और बहुत जल्द पहले नंबर पर भी आने वाला है। दोस्तों, जिस देश की आज मैं आपको सैर कराऊंगा वहाँ के लोग कम से कम 3 भाषा में एक्सपर्ट होते हैं। इस देश की खूबसूरती, ओहो क्या कहें इसके बारे में, लाजवाब है भाई, लाजवाब। साथ ही दोस्तों, इस देश का इतिहास इतना पुराना है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही कम पड़ेगा। इस देश में मजदूरी करने वाले लोग इसके अपने नहीं हैं, बल्कि बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ आपको दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन की वैरायटी मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के सबसे खुशहाल देश लग्जमबर्ग के बारे में। तो फिर चलते हैं लग्जमबर्ग की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, लग्जमबर्ग वैसे तो यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन ये कई मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है। लग्जमबर्ग सिटी 4 यूरोपियन कैपिटल सिटी में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल 2586.4 किलोमीटर है। वहीं इस देश की सीमाएं पश्चिम में बेल्जियम, फ्रांस और दक्षिण में जर्मनी से लगती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इस देश का पूरा नाम है ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग। हालांकि लग्जमबर्ग यहाँ की सबसे फेमस सिटी है और इसीलिए भी कई लोग इसे सिर्फ लग्जमबर्ग के नाम से ही पुकारते हैं। दोस्तों, इस देश में लग्जमबर्ग ही एकमात्र शहर है जहाँ से देश के सारे काम होते हैं। इसके अलावा यहाँ ज्यादातर गांव ही है। जी हाँ भाई, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सारे के सारे छोटे छोटे गांव अपनी कैपिटल सिटी से कनेक्टेड हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग की रोड की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको कहीं भी और कभी भी टूटे फूटे रोड नजर नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको कभी भी रोड पर पानी नहीं दिखेगा। यहाँ के रोड होते भी चौड़े चौड़े हैं और साथ ही चाहे रोड गांव के ही क्यों न हो, सब आपको इंटरनेशनल हाईवे की तरह ही नजर आएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि लग्जमबर्ग के लोग अपना अनाज खुद ही उपजाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फार्मिंग भी यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस है और काफी संख्या में लोग इस काम को साइंटिफिक तरीके से भी करते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग देश छोटा है तो क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये बहुत ही अमीर है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इस देश में किसी भी चीज की किसी को कोई कमी नहीं होती। छोटा सा देश, सुखी देश। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये देश कतर को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री बनने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लग्जमबर्ग में 1 घंटे के किसी भी इंसान को 6 से 7 डॉलर मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप 8 घंटे की नौकरी करते हैं तो भी आप महीने में कम से कम 1.5 लाख तो बनाकर ही जा सकते हैं। साथ ही आपको सैलरी के ऊपर बहुत सारी और भी अलाउंस मिलते हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप दोस्तों, चले गए इस देश में? दोस्तों, लग्जमबर्ग से याद आया कि यहाँ पर आपको जो मजदूर दिखेंगे, जो रोड की सफाई करने वाले कर्मचारी दिखेंगे, वो सब दूसरे देशों के होते हैं और ये होते हैं फ्रांस, जर्मनी या फिर बेल्जियम। यहाँ की लोकल पब्लिक तो खेती करती है या फिर बिजनेस। दुनिया का सबसे प्योरेस्ट खाना लग्जमबर्ग का माना जाता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आपको किसी भी खाने के प्रोडक्ट में बिल्कुल भी मिलावट नहीं मिलेगी। वैसे भी यहाँ जब सब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो ऐसे में किसी को गलत तरीके से पैसे कमाने की जरूरत ही क्या है भाई। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएन सर्वे के मुताबिक लग्जमबर्ग दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ पर आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच चोरी चाकरी का मामला नहीं है। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कुल 1300 पुलिस वाले ही हैं और यहाँ पर केवल 2 जेल है और वो भी खाली पड़े हैं। बाय द वे, जेल से याद आया दोस्तों कि यहाँ के जेल भी किसी 3 स्टार होटल से कम नहीं होते। इस जेल में आपको फ्रिज, कॉफी मशीन और आरामदायक गद्दे जैसी सभी लग्जूरियस सुविधा मिलेंगी। दोस्तों, इस देश की राजधानी यानी कि लग्जमबर्ग सिटी में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चिगरी। इस रेस्टोरेंट की अपनी एक खासियत है, जानते हैं क्या है वो? इस रेस्टोरेंट में दुनिया की सबसे ज्यादा किस्म की वाइन मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ आपको 2200 अलग तरह की वाइन मिल जाती है। लग्जमबर्ग में 60% लोग ऐसे हैं जो कि बेसिकली यहाँ पैदा नहीं हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ये सब मिग्रेंट है जो कि अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हैं। इस देश में आपको सबसे ज्यादा पुर्तगाल के लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में लग्जमबर्ग में 170 अलग अलग देशों के लोग रह रहे हैं। आई एम श्योर हमारे हिंदुस्तानी भी ऐसे ही होंगे। हम जब वेस्ट इंडीज पहुंच गए तो यहाँ भी पहुंच गए होंगे। लग्जमबर्ग जनसंख्या के मामले में यूरोप का सबसे छोटा देश है। यहाँ की जनसंख्या तकरीबन 7 लाख के करीब है।
जबकि दुनिया में सबसे कम जनसंख्या के मामले में ये देश 20वें नंबर पर आता है। मेरे ख्याल से कम जनसंख्या होना अच्छी बात है, इससे आपके देश में खुशहाली आती है। चूंकि बहुत छोटा देश है तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फील नहीं होगा कि कोई इस देश में दिख क्यों नहीं रहा। दोस्तों, सिटी ऑफ लग्जमबर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है क्योंकि यहाँ का इतिहास और यहाँ की कुछ बिल्डिंग्स जो कि बहुत पुरानी है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन पूरे के पूरे शहर को ही हेरिटेज साइट मानना समझ रहे हैं, है ना आप, कि ये कितना खूबसूरत होगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको यहाँ की खूबसूरती के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, जीन क्लोदे जंकर, क्या आपने कभी नाम सुना है ये? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं भाई, ये है लग्जमबर्ग के ही पॉलिटिशियन और अभी यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आज के दिन यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी लग्जमबर्ग का ही है। लग्जमबर्ग में पैसे की तो कोई कमी नहीं है, साथ ही यहाँ के लोगों को अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और ऐसे में ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा पर 1000 लोगों पर कार रखने वाला देश बन चुका है। 2018 में यहाँ हुए एक सर्वे के मुताबिक हर 1000 आदमी के ऊपर 864 कार्स हैं। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों की पहली पसंद फॉक्सवैगन कार है। वैसे आपको कौन से ब्रांड की कार पसंद है, हमें जरा बताइए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, लग्जमबर्ग देश को यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 150 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये कि दोस्तों, आपको इस देश में काम करने के लिए और बिजनेस बढ़ाने के लिए ज्यादा टैक्स देने की जरूरत भी नहीं होती। लग्जमबर्ग वैसे तो हमारे देश की तरह सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 87% लोग रोमन कैथोलिक है, बाकी में मुस्लिम और ज्यूज आते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग के लोगों की बात ही कुछ अलग है। एक तो सब पढ़े लिखे और ऊपर से यहाँ के लोग इलेक्शन में सबसे ज्यादा संख्या में वोट देने के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही के इलेक्शन में यहाँ पर 91% लोगों ने वोटिंग की थी। दोस्तों, हमें इनसे ये बात सीखने की जरूरत है क्योंकि अगर आप वोटिंग वाले दिन छुट्टियां मनाने लग जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। लग्जमबर्ग देश की एक टीवी रेडियो प्रोडक्शन की कंपनी है जिसका नाम है रेडियो टेलीविजन लग्जमबर्ग। ये यूरोप की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। इनके पास 54 टीवी चैनल्स हैं और 29 रेडियो स्टेशंस वर्ल्ड वाइड हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1924 में ही लग्जमबर्ग ने अपना पहला रेडियो स्टेशन लॉन्च किया था। दोस्तों, लग्जमबर्ग देश के कुल एरिया की बात की जाए तो 25% हिस्से पर ही इंसान रहते हैं, यानी कि शहर, गांव और फैक्ट्री, जबकि 75% हिस्से में सिर्फ जंगल ही जंगल है। शायद यही वजह है कि इस देश में बारिश कभी कम नहीं होती। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि लग्जमबर्ग में वो कौन कौन सी जगह है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। न्यूमुंस्टर मठ। दोस्तों, जब आप एक नई जगह पर जाते हैं तो हमेशा ही उस जगह की स्थानीय संस्कृति महत्वपूर्ण होती है और यहाँ लग्जमबर्ग संस्कृति को देखने के लिए न्यूमुंस्टर मठ से कोई बेहतर जगह ही नहीं है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ कब जाएं, यहाँ कुछ न कुछ दिलचस्प होना स्वाभाविक है। ये एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में। कहा जाता है कि शाम के समय जब आप यहाँ का नजारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये रेनबो है। यहाँ साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। चलिए बात करते हैं अब नोट्रे डेम कैथेड्रल की। नोट्रे डेम कैथेड्रल लग्जमबर्ग के सभी चर्चों में से सबसे सुंदर चर्च है। इतना ही नहीं, ये एक ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है और ये शहर में सबसे आध्यात्मिक स्थानों में यात्रा करने के लिए एक है। अगर आप थोड़े से भी धार्मिक है तो ये जगह आपके लिए बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि यहाँ पर हर कोई एक बार जरूर आता है। जो भी इस देश में घूमने आते हैं वो तो यहाँ का नजारा देखकर ही हैरान हो जाते हैं। इस चर्च की मान्यता भी बहुत ज्यादा है। आसपास के देशों से लोग भी इस चर्च को देखने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर प्रेयर करने वाले हर इंसान की तमन्ना पूरी होती है। ग्रैंड डुकल पैलेस। ग्रैंड डुकल पैलेस लग्जमबर्ग में उन कुछ महल में से एक है जो अभी भी प्रयोग में इस्तेमाल होते हैं। इनमें से अधिकांश को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ये वो जगह भी है जहां विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के रहने के लिए बंदोबस्त किया जाता है जब वे लग्जमबर्ग का दौरा करते हैं। महल सामान्य रूप से जनता के लिए बंद कर दिया गया है और सेना द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो निवासियों को इसकी ज्यादा तस्वीरें नहीं लेने देते। हालांकि महल देखने लायक है। इस महल के बारे में यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ का नजारा किसी को भी अपना दीवाना बना दे। साथ ही सरकारी मेहमानों के लिए यहाँ खाना भी टॉप क्वालिटी का होता है। ग्रैंड दुचेस शैर्लोट ब्रिज। दोस्तों, लग्जमबर्ग सिटी के बीचों बीच बना ये पुल किसी का भी दिल जीत लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत है। नीचे नदी है और ऊपर से आप शहर को दो हिस्सों में देखते हैं। ये पुल तकरीबन 150 मीटर लंबी है और यहाँ की लाइटनिंग देखने लायक है।
रात के समय जब आप इस पुल को दूर से देखते हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई ब्रिज है, इसे इतना सजा कर रखा जाता है। वैसे भी इस पुल पर यहाँ के लोग धागा बांध कर जाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें उनका ड्रीम पार्टनर मिल जाता है। अंत में है पेट्रुसे। दोस्तों, पेट्रुसे लग्जमबर्ग सिटी के बीचों बीच बहती हुई नदी है। कहा जाता है कि यहाँ भी आपको बिल्कुल इटली के वीनस शहर जैसी ही फीलिंग आएगी। आप शहर के बीच से बोट की सैर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बोट पर ही लंच से लेकर डिनर की फैसिलिटी मिलती है। चूंकि इस देश में बारिश बहुत होती है, इसीलिए यहाँ ऐसे बोट बनाए जाते हैं जो कि बारिश में भी लोगों को शहर के बीच घुमा सके। तो दोस्तों, अंत में आपको बता दूं कि बाउंशलुप लग्जमबर्ग देश का नेशनल फूड है। ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है और इसे ग्रीन बीन्स, पोटैटोज और अनियंस डालकर बनाया जाता है। साथ ही इसमें डालते हैं प्योर बटर भी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि लग्जमबर्ग आपको कैसा लगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।